हेलो एवरीवन, मैं हूं अननोन और आप देख रहे हैं अननोन इनसाइट यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तैंग सेंग और जीबू की एक रोमांटिक एंगल बन चुका था। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं ग्रैंड मास्टर को। अब ग्रैंड मास्टर ने उन सभी बच्चों के बीच में एक बैटल रखा हुआ था। इस बैटल के अंदर तैंग सेंग और मिस्टर ढाई के बीच में एक दूसरे के साथ लड़ाई होगा। इसी लड़ाई के साथ ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है। अब ग्रैंड मास्टर इन सभी लोग के साथ ट्रेनिंग तो स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्टिंग में ही तैंग सेंग अकेले वो सोल रिंग यूज नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर दाई पूरी अपनी सोल रिंग को यूज कर सकते। इसी के साथ इन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू करते, लेकिन मिस्टर दाई बताता है कि ये तो नाइंसाफी है, मैं पूरी ताकत यूज करूंगा तो तैंग सेंग को चोट लग सकता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर बताते कि तुम अपनी पावर को यूज करो, तैंग सेंग खुद हैंडल कर लेगा। अब मिस्टर दाई को भी काफी गुस्सा आ रहा था। इसी के साथ एक दूसरे की तरफ उन दोनों अटैक करने के लिए रेडी थे। मिस्टर दाई अपने हाथों से टाइगर स्पिरिट को बाहर निकालता है और अपनी सोल रिंग को यूज करने लगता है, और तैंग सेंग भी अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट को यूज करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। आसपास उन लोग को भी काफी मजा आने वाला था, क्योंकि पावरफुल उन दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। दोनों चेयर अप करने लगते। तभी तैंग सेंग अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से मिस्टर दाई को जकड़ लेता है। मिस्टर दाई यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी तैंग सेंग उसको और जोर से पकड़ने लगता है। दूसरी तरफ मोटू और निंगरंग को पता चलता है कि वो डीमर स्पाइडर बीस्ट की वजह से ब्लू सिल्वर ग्रास काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। मिस्टर दाई काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इससे बच नहीं पा रहा था और अपनी वो पूरी जोर लगाता है। मिस्टर दाई तैंग सेंग की वो ब्लू सिल्वर ग्रास से तो निकल चुका था, लेकिन तैंग सेंग की ब्लू सिल्वर प्लांट इतने ताकतवर और इतने स्पीड था कि उन सभी लोग देखते रहते हैं। ये इतना फास्ट चलता है कि मिस्टर दाई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, और आसपास उन लोगों की दोस्त भी देखते ही रह जाते हैं। मिस्टर दाई को समझ आता है कि ये प्लांट अभी काफी फास्ट और काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो मुझे खुद अच्छे से लड़ना होगा, नहीं तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। और मिस्टर दाई भी अपने टाइगर की पावर को यूज करते हुए उसकी पूरी जाल को काटने लगता है। मिस्टर दाई पूरी अपनी एनर्जी को यूज करता है और उसकी प्लांट को एक दूसरे की तरफ काटने लगता है, लेकिन तैंग सेंग को तो ये साजिश था। वो स्माइल करने लगता है। तैंग सेंग ने ब्लू सिल्वर प्लांट में पॉइजन भरा हुआ था, इसी वजह से अब मिस्टर दाई को काफी पॉइजन लग जाता है। इसी वजह से अब मिस्टर दाई इस जाल से निकल नहीं पा रहा था और यहीं पर हार जाता है। इसी के साथ अब ग्रैंड मास्टर भी इस बैटल को रोक देते हैं, और ग्रैंड मास्टर बताते कि तैंग सेंग एक कंट्रोलिंग ब्रांच का है, इसी वजह से स्पाइडर वेब की यूज करते हुए उसमें पॉइजन भी ऐड किया था, तो तुम इसमें काफी वीक हो गए। तुमने भी अपनी पूरी सोल पावर को यूज किया होता तो इससे तुम निकल सकते थे। इसी के साथ यहाँ पर तैंग सेंग की जीत हुआ था, तो मिस्टर दाई भी काफी नाराज होने लगता है। लेकिन मिस्टर दाई को ग्रैंड मास्टर बताते कि तुम अटैकिंग ब्रांच के हो, इसी वजह से तुम्हारा एनिमी कंट्रोलिंग ब्रांच होना चाहिए सबसे पहले। अब उन दोनों को काफी कुछ समझाने लगते कि आखिर बैटल कैसे करे और बैटल में किस तरीके से जीता जा सके। अगर फ्यूचर में किसी से साथ तुम्हारा लड़ाई हो गया और उसकी ब्रांच कंट्रोलिंग ब्रांच हुआ, तो तुम सभी लोग इसी तरीके से हार जाओगे, और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। और कंट्रोलिंग ब्रांच से किस तरीके से लड़ा जा सके मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा। और काफी कुछ उन लोगों को समझाने लगते, जिसमें उन सभी लोग भी काफी ध्यान देके ग्रैंड मास्टर की बातें को सुनने लगते। ग्रैंड मास्टर बताते कि तुम लोग एक टीम की तरह बैटल करोगे और तुम सभी लोग के आपस में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तुम लोग साथ हो। अब ग्रैंड मास्टर उन लोगों को काफी कुछ समझाते और सिखाते भी है। इसी के साथ अब उन सभी लोग के बीच में फिर से बैटल शुरू होता है। अब मिस्टर दाई, मोटू और ऑस्कर के बीच में एक लड़ाई शुरू होती है। ऑस्कर मोटू को अपनी सॉसेस बना कर देता है, जिससे वो फिनिक्स की तरह उड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। मिस्टर दाई भी अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट करता है और अपनी पूरी ताकत लगाता है उन दोनों को अकेले हराने के लिए। अब ग्रैंड मास्टर बताते कि तैंग सेंग, तुम और जीबू भी जाओ, तुम दोनों बैटल करो। तब हमें पता चलता है कि जीबू का भी कुछ एक चार्म है, जो अगर किसी को भी लग जाए तो अपनी कंट्रोल कर सकती है। इसी के साथ तैंग सेंग भी फंस जाता है। जीबू और तैंग सेंग के बीच की ये लड़ाई में तैंग सेंग को जीबू अपनी कंट्रोल में कर रही होती है। तैंग सेंग अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की यूज कर नहीं पा रहा होता और उसकी कंट्रोल से वो निकलने की कोशिश करता है। तैंग सेंग काफी मुश्किल से उस चीज से निकल जाता है, लेकिन जीबू उसके साथ ही उसके ऊपर हमला कर देती है। तैंग सेंग भी उसके बचने के लिए अपनी स्पाइडर वेब को छोड़ देता है। अब जीबू की फुर्ती इतना था कि वो काफी स्पीड से तैंग सेंग के ऊपर हमला करती है,
निंग रंग रंग ये चीज को देखने के बाद समझ जाती है कि जीबू का स्पीड काफी ज्यादा है, वो इसको कोई भी सोल मास्टर भी पकड़ नहीं पाएगा। तभी तैंग सेंग के ऊपर जीबू पहुंच जाती है और तैंग सेंग को पकड़कर नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करती है। अब तैंग सेंग भी अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की यूज करते हुए उसको पकड़ लेता है, लेकिन एक हॉब नीचे की तरफ गिरने वाला था, तभी जीबू यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होती है। इसी का मौका फायदा उठाकर तैंग सेंग उसको पकड़ लेता है और उन दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं। अब कैट गर्ल और निंग रंग रंग इन सभी लोग की बैटल देख रहे थे, तो दूसरी तरफ हम देखते कि मिस्टर दाई तो काफी थक चुका था, वो नीचे की तरफ घुटने में टेक चुका था। दूसरी तरफ ऑस्कर भी नीचे की तरफ बेहोश था, लेकिन मोटू अब भी वो फाइट कर सकता था। वो अपनी डींगे मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब उन सभी स्टूडेंट आगे की तरफ आते ग्रैंड मास्टर के सामने। अब ग्रैंड मास्टर बताते कि तुम लोगों को कैसा लगा अभी। मिस्टर दाई आगे आके बताता है कि मैं अब भी फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं थक चुका हूँ। लेकिन ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि तुम अपनी सोल पावर को कंट्रोल करना चाहिए और बचाकर रखना चाहिए। अब ग्रैंड मास्टर की ये बातें को सुनने के बाद मिस्टर दाई हैरान होता है और वो कुछ सोचने भी लगता है और वो अपनी गलती को भी यहाँ पर समझने लगता है। मोटू डिंगे मारते हुए बताता है कि मुझे तो काफी अच्छा फील हुआ, मैंने मिस्टर दाई को बड़े भाई को हरा दिया है। और ऑस्कर को भी बताता है कि तुम्हारी वो सॉसेस काफी इफेक्ट वाला था। अब ग्रैंड मास्टर उन सभी स्टूडेंट को एक दूसरे की मिस्टेक और उसकी गलती क्या था वो सब कुछ बताने लगते हैं और उन लोगों की वो मिस्टेक को सुधारने के लिए भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जीबू के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि जीबी हर चीज में परफेक्ट थी। उन सभी लोग भी हैरान थे कि आखिर ग्रैंड मास्टर ने जीबू के बारे में एक भी मिस्टेक क्यों नहीं कहा। उसी के साथ उन सभी लोगों ने गलती किया था, तो अब ग्रैंड मास्टर उन सभी लोग के लिए पनिश करने लगते। इसी के साथ उन सभी लोग भी अब डर जाते। अब ग्रैंड मास्टर उन सभी लोगों को राउंड मारने के लिए पनिश देते। इसी के साथ कैट गर्ल और निंग रंग रंग उन दोनों बचे हुए थे। उन दोनों बताते कि मास्टर अब हम क्या करें। ग्रैंड मास्टर उन दोनों को भी पनिश करने के लिए भेज देते। अब उन सभी लोग पत्थर एक बैग में रख देते। इसी के साथ उन सभी लोग पत्थर बैग के यहाँ से भागने लगते। अब ग्रैंड मास्टर के सामने दीन आता है और दीन बताते कि आखिर तुमने ऐसा पनिशमेंट इन लोगों को क्यों दिया। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर बताते कि हमें और भी टीम वर्क इन लोगों को सिखाना चाहिए, इसी वजह से मैंने ये पनिश दिया। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। आगे एपिसोड काफी औसम चीज होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और तैंग सेंग और मिस्टर दाई की बीच की ये लड़ाई काफी औसम था, क्योंकि आगे जाके ये लड़ाई भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट एंड इनसाइड।